अखी, आज रसूलुल्लाह कुछ अजीब लग रहे हैं, आपने महसूस किया? हाँ, दिल कहता है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या। रात तो पुरसुकून लग रही है, लेकिन कुछ अंदर से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। लगता है जैसे किसी खफिया साजिश का असर है। मदीना की गलियां खामोश थीं, लेकिन दिलों में बेचैनी की हल्की लहर दौड़ रही थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, बच्चे सोने की तैयारी कर रहे थे और सहाबा अल्लाह की याद में मगन थे। लेकिन उसी सुकूत के बीच एक साया छिपा हुआ था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी साजिश कर रहा था। लिबीद बिन आसम अपनी हसद भरी सोच के साथ जादू तैयार कर रहा था। खजूर के खुशे में बारीक गांठें बंधी जा रही थी और बालों के छोटे टुकड़े कनवे के पानी में छिपाए जा रहे थे। हर छोटी चीज उसके मंसूबे का हिस्सा थी। दिल कहता है कि ये रात आम नहीं, कुछ होने वाला है और हमें अभी नहीं मालूम कि क्या। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी हल्की बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वो हर हाल में अल्लाह की तरफ मुतवज्जा और अल्लाह के हुक्म के ताबा थे। जमीन पर जादू क्या जा रहा था, लेकिन आसमान में अल्लाह ताली ने अपनी हिफाजत की तैयारी शुरू कर दी थी। अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर दिल कहता है कि ये रात कुछ खास लाएगी। उसी दौरान आसमान से नूरी रोशनी की झलक महसूस होने लगी। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिफाजत और रहनुमाई का इंतजाम फरमाया। ये गैर मरी ताकत जो जमीन और आसमान के दरमियान मौजूद थी, जल्द ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक खास शक्ल अख्तियार करने वाली थी। रात के सुनाटे में मदीना की गुलियां प्रसकून थी, लेकिन दिलों में बेचैनी छिपी हुई थी। दो सहाबा मस्जिद के करीब आहिस्ता चलते हुए बात कर रहे थे। आपने देखा, आज रसूलुल्लाह कुछ थक्के थक्के लग रहे थे। पहले कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन दिल कहता है कि कोई खफिया सबब है, शायद कोई साजिश या कुछ गैर मरी खतरा। लेकिन कौन हो सकता है? मदीना में सब अमन की हालत में हैं। हो सकता है दुश्मन कहीं दूर से कुछ कर रहा हो। अल्लाह ही बेहतर जानता है। इतने में एक और सहाबी करीब आया, सरगोशी करते हुए। मैंने भी महसूस किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में हल्की सी बेचैनी है। शायद ये कोई जादू या शर की साजिश हो। ये बातें खत्म होने से पहले आसमान पर अल्लाह ताली की नूरी हिफाजत नमूदार होने लगी। एक गैर मरी ताकत जमीन और आसमान के दरमियान उतर रही थी, जिसका मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शर से महफूज रखना था। ये रोशनी कहां से आई? दिल कहता है कि ये कोई आम रोशनी नहीं, शायद अल्लाह का करम है। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सुकून के साथ शूर की रोशनी जागी। वो जान गए कि अल्लाह ताली ने अपने बंदे की हिफाजत के लिए कुछ खास नाजिल किया है, और वो खास चीज थी दो अजीम सूरतें जो क़यामत तक हर मोमिन के लिए हिफाजत और पुनाह का जरिया बनेंगी। सूरुल फलक और सूरुन नस, ये सूरतें शायद अल्लाह की तरफ से भेजी गई खास हिफाजत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो सुकून आया, वो हमें भी महसूस हो रहा है। सूरुल फलक ने हर जाहिर के शर से हिफाजत दी, और सूरुन नास ने हर अंदरूनी वसवसे और नफ्स की कमजोरी से पनाह दी। हर लफ्ज, हर आयत एक जिंदा दीवार की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्द गर्द कायम हो गई। अब लगता है कि कोई भी गैर मरई खतरा हमें छू नहीं सकता। अल्लाह ने वाकई अपने महबूब नबी की हिफाजत का इंतजाम कर दिया है। ये दोनों सूरतें हमारे लिए भी रोशनी और हिफाजत का जरिया हैं। हमें रोजाना उन्हें पढ़ना चाहिए ताकि हर खतरे से महफूज रहें। मदीना की रात अब खौफजदा नहीं, बल्कि उम्मीद और सुकून में बदल गई। हर सहाबी के दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली ये वही न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करती है, बल्कि उम्मत को भी हर शर से महफूज रखती है। मदीना की रात गहरी थी, मगर अब अंधेरा खौफ नहीं बल्कि खामोशी में एक अजीब सा इंतजार था। सहाबा मस्जिद के करीब खड़े थे और उनकी नजरें हर हरकत पर जमी हुई थीं। आखिर दिल कहता है कि जादू कहीं करीब है,
शायद वो खुशा जो नवेद ने छुपाया है इसी रात हमारा सामना करे। हो सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत अल्लाह के हाथ में है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हदायत दी कि वो कन्वे की तरफ जाएं जहां जादू छिपा हुआ था। सहाबा ने एहतियात से कदम बढ़ाए, दिल में खौफ और ईमान का इम्तिजाज था। ये छुपाया हुआ खुशा, क्या ये वाकई वही है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा मुतासिर किया? सहाबा ने जब कनवे से वो खजूर का खुशा निकाला तो हर गांठ के खुलते ही एक हैरान कुन सुकून महसूस हुआ। हर छोटी सी गांठ के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सुकून बढ़ता गया और सहाबा भी महसूस करने लगे कि अल्लाह की हिफाजत किस तरह हर लम्हा काम कर रही है। देखो, हर गांठ खुलते ही नबी का दिल मुतमईन होता जा रहा है। ये वाकई अल्लाह की कुव्वत है। हाँ, ये सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक जिंदा ताकत है जो हर खतरे से बचा रही है। और इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास की तलावत फरमाई। हर आयत के साथ जादू की गांठें खुद ब खुद खुलती गईं और हर छिपी हुई साजिश बेअसर हो गई। अल्लाह, ये सूरतें वाकई एक छतरी की तरह हैं जो हर शर से हिफाजत करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया कि ये सूरतें सिर्फ जादू से हिफाजत नहीं बल्कि हर इंसान के लिए रोजाना पढ़ना बायस सुकून और हिफाजत है। सूरह फलक ने जाहिर के शर से और सूरह नास ने अंदरूनी वसवसे और नफ्स की कमजोरी से हिफाजत की। अब लगता है कि कोई भी दुश्मन या जादू हमारे दिलों तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने वाकई हर चीज का बंदोबस्त कर दिया है। रात गुजर रही थी मगर मदीना के हर कोने में अल्लाह की हिफाजत और रहमत महसूस हो रही थी। सहाबा के दिलों में ये यकीन पैदा हुआ कि अल्लाह की वही की ताकत हर खतरे पर गालिब है और ये दो सूरतें क़ियामत तक हर मोमिन के लिए एक जिंदा हिसार हैं।